हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a, a-7. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ द सर्कल passes थ्रू द पॉइंट 11, -9 एंड हैज डायमीटर 10√2 यूनिट्स। तो देखिए हमारे पास एक सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2a, a-7। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करो बोल रहा है जब सर्कल जो है वो 11, -9 इस पॉइंट से होके गुजरता है। इस पॉइंट से गुजरता है मतलब कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट आता होगा 11, -9। मान लेते हैं ये पॉइंट P है। अब अगर आप सेंटर से इस पॉइंट को जोड़ दो तो ये रेडियस ऑफ सर्कल बन जाएगी। अब क्वेश्चन में डायामीटर गिवन है हमें। देखिए डायामीटर कितना दिया हुआ है, 10√2 यूनिट्स। तो इससे रेडियस क्या निकल जाएगी, 10√2 डिवाइड बाय 2, यानी डायमीटर की आधी होती है रेडियस, तो निकल जाएगी 5√2 यूनिट्स। ये हमारे पास रेडियस भी निकल गई। तो देखिए रेडियस कितनी है, 5√2। तो अब बड़ा ही सिंपल है, हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और ये जो डिस्टेंस होगी, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, 5√2। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम इस 2a, a-7 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। इस पॉइंट को मैं C ले लेता हूँ, सेंटर का C। चलिए तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ CP के लिए। तो देखिए CP निकालना होगा तो कैसे निकल जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए बहुत जगह फार्मूला y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी लिखा रहता है। तो ये एक ही मतलब है, क्योंकि देखिए ये अगर हम y2 माइनस y1 करेंगे तो साइन चेंज होगा, लेकिन ये स्क्वायर लगने की वजह से आंसर पॉजिटिव में ही आता है। तो आप y2 माइनस y1 लिखो या y1 माइनस y2 लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं वैल्यूज़ रखता हूँ। इसको मैं x1 और इसको y1 ले लेता हूँ और सेंटर के पॉइंट को x2 और y2 ले लेता हूँ। और देखिए CP यानी ये डिस्टेंस है, ये हमें पता है रेडियस की डिस्टेंस है 5√2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5√2 और इधर आ जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर यानी कि 11 माइनस 2a का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, मतलब -9 माइनस a-7 का स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इस अंडर रूट को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो वो स्क्वायर में बदल जाएगा। तो 5√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस -9, -9 अगर अंदर ले जाऊँ तो -a+7 का होल स्क्वायर। तो 5 5 ज़ा 25 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 माइनस 2a स्क्वायर में फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस -9 + 7 हो जाएगा -2 माइनस a का स्क्वायर। तो देखिए 25 2 ज़ा 50 इक्वल टू 11 का 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 11 2 ज़ा 22 और 22 2 ज़ा 44, तो 44a। अब देखिए -2 माइनस a स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर आप माइनस को कॉमन निकालते हो -1 के स्क्वायर को तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 + a का स्क्वायर। अब देखिए -1 की पावर इवन है, मतलब अगर आप -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और 1 ही आएगा। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ शॉर्टकट में, इसकी तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो ये -2 माइनस a लिखने की बजाय मैं इसे 2 + a स्क्वायर लिख के एक्सपेंड कर देता हूँ। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 50 इक्वल टू 121 प्लस 4a स्क्वायर, और a स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 44a प्लस 4 प्लस ये 2 2 ज़ा 4a। अब सबको एक साइड ले जाता हूँ तो 0 इक्वल टू 121 माइनस 50 प्लस 4 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 44a प्लस 4a। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 121 माइनस 50 प्लस 4। तो देखिए 121 में 50 माइनस करेंगे तो 71 और प्लस 4 करेंगे तो 75 हो जाएगा ये, प्लस 5a स्क्वायर है ही और -44
प्लस 4 करेंगे तो -40a आ जाएगा। अब सभी 5 से डिविजिबल है तो मैं क्या करता हूँ, सबको 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 0/5 तो 0 हो जाएगा, 75/5 क्या हो जाएगा 15 प्लस 5, तो ये तो सिर्फ a² हो जाएगा और -5 8 ज़ा 40। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ। a² - 8a प्लस 15। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो देखिए -8 को ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए, तो -5 और -3 ले लेते हैं। तो -5 3 ज़ा 15 भी हो जाएगा और -5 और 3 को ऐड करेंगे तो -8 भी आ जाएगा। तो 0 = a² - 5a - 3a प्लस 15। तो अगर यहाँ से हम a कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचता है a - 5 और -3 कॉमन निकालते हैं तो भी अंदर बचता है a - 5। तो a - 5 अगर कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचता है a - 3। तो अब a की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, देखिए एक तो 5 और एक 3। तो देखिए सेंटर के पॉइंट्स थे 2a और एक -7। अगर a को हम 5 लेते हैं तो c निकल जाएगा 2 × 5 यानी 10 और 5 - 7 मतलब कि -2। और अगर a को हम 3 लेते हैं तो सेंटर पॉइंट क्या निकल जाएगा 2a यानी कि 2 3 ज़ा 6, कॉमा 2 - 7 यानी -5। लेकिन देखिए इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें क्वेश्चन में केवल यही चीज़ पूछा है, यानी कि हमारा मेन जो आंसर है वो यही है। अगर हाँ सेंटर पॉइंट भी निकालो बोलता तो ये सेंटर के पॉइंट्स आते, पर अपने क्वेश्चन में तो बस यहाँ तक ही पूछा था a की वैल्यूज़ तक, तो 5 और 3 दो आंसर्स आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।